ईशाय जय सु प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। हे जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर दाले पिता, धन्यवाद देते हो मेरे महान राजा सुंदर समय के लिए प्रभु जी। आज फिर समय आपके सुंदर वचन को प्रभु लेके आई हूँ मेरे राजा। और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर पिता, उन्हें आपके छेदे हाथों में सौंपते हैं मेरे राजा। आप उन्हें स्वर्ग भंडार से बुद्धि प्रदान कीजिए और प्रभु आप मुझे इस्तेमाल कीजिए कि मैं जो कुछ भी वचन में इन लोगों तक पहुंचाऊंगी मेरे राजा, आप वो सारी बातें प्रभु मेरे द्वारा नहीं बल्कि आपके द्वारा मेरे मुख से निकलने पाए और हर एक लोग इस वचन को स्पष्ट रूप से समझने पाएंगे, क्लियर होने पाएंगे। और प्यारे पिता होने दीजिए कि इनके मन में कुछ भी संकोच संदेह ना होने पाएगा, बल्कि प्रभु जी ये गहराई तक पहुंचने पाएंगे, सही शिक्षा को ग्रहण करने पाएंगे। आने वाले हर एक बातों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। जाने अनजाने में हमने जितने पाप तुझसे प्राप्त किए हर एक पापों के लिए हमें क्षमा कर दीजिए परमेश्वर पिता। और प्रभु आप हमें अपने लहू के बड़े हम बात कर रखेगा परमेश्वर पिता। जितने भी दुष्ट शक्ति है प्रभु जो हमें अटैक करती है, जो हमें आपसे दूर करती है मेरे राजा, आप उन हर एक दुष्ट शक्ति को यीशु के नाम से खारिज कीजिएगा मेरे राजा। और प्रभु आप अगुवाई कीजिएगा, कोई भी शैतान हमारे मन से इस वचन को चुरा के ले जाने ना पाए। आगे का सेशन को मेरे राजा आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और सबके राज में ग्रहण कीजिए, आमीन। जैसे कि ये साल 2022 शुरू हो चुका है, हम अपने बाइबल में भी जान पाते हैं कि हमारे बाइबल में भी हमारे इस धर्म पुस्तक में भी सबसे पहला जो पुस्तक है वो है उत्पत्ति। आइए हम लोग जानेंगे उत्पत्ति पुस्तक के विषय में। उत्पत्ति पुस्तक की विशेषता क्या है? सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि उत्पत्ति जिसका अर्थ है आरंभ, यह पुस्तक आरंभ की बातों से संबंधित है। पहला संसार का आरंभ, दूसरा मनुष्य जाति का आरंभ, तीसरा इजरायली लोगों का आरंभ। उत्पत्ति पुस्तक विश्वास की भी पुस्तक है, जिसका अर्थ है कि परमेश्वर आरंभ से ही हमारे साथ है। यह जो पुस्तक है उत्पत्ति, ये क्यों लिखी गई थी आइए हम देखते हैं। इस्राएली जाति जो है वो पहले के जमाने में वो लिखा पढ़ी नहीं करते थे, वो मुंह जबानी अपने सारे बातों को स्मरण रखते थे और उसी तरह जितने पूर्वज है उनके विषय में पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों तक पहुंचाया करते थे। अंततः ये विवरण इजरायली लोगों के द्वारा लिखी गई कि कैसे संसार की सृष्टि हुई और कैसे लोग परमेश्वर के लोग बन गए। हम जब ये पुस्तक पढ़ेंगे तब हम ये जानेंगे कि शुरुआत के दिनों में अदन की वाटिका में कुछ लोग परमेश्वर के विरुद्ध हो गए और फिर भी परमेश्वर ने उनसे नफरत नहीं किया, परमेश्वर फिर भी उनसे प्रेम करते थे। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि परमेश्वर ने अब्राम और सराय को चुन लिया था। परमेश्वर ने उनका नाम बदल दिया और हम अब उन्हें अब्राहम और सारा के नाम से जानते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम और साराय को मेसोपोटामिया जहाँ पर उनका घर था वहां से उन्हें निकाल दिया और वे उन्हें कनान देश में ले गए। कनान देश वही देश है जिसे परमेश्वर ने अब्राहम और उसके वंशजों को देने की प्रतिज्ञा की थी, जहाँ परमेश्वर की इच्छा ये थी कि अब्राहम और उनके वंशजों के द्वारा ही परमेश्वर की आशीष को लोगों तक पहुंचाया जाए। उत्पत्ति की पुस्तक में कई वंशावलियां हैं जो यह स्पष्ट करती है कि इजरायली लोग आपस में कैसे प्राचीन पश्चिमी एशिया, अरब देशों और उत्तर पूर्वी अफ्रीका से संबंधित है। उत्पत्ति की पुस्तक का ढांचा कैसा है? उत्पत्ति को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। पहला अध्याय 1 से अध्याय 11 तक, जिसमें परमेश्वर ने संसार की सृष्टि और प्रारंभिक मनुष्य जाति के साथ जल प्रलय, विभिन्न भाषाओं का विवरण मिलता है। दूसरा अध्याय 12 से लेकर के अध्याय 50 तक, जिसमें इस्राएली लोगों के पूर्वजों के विषय में दिया गया है, जिसका आरंभ अब्राहम और सारा के साहसी यात्रा से होता है और उनके पौत्र याकूब के परिवार जो कि मिस्र में बस गए थे वहां तक का विवरण दिया गया है।
ये सारी बातों को तो शायद आप जानते होंगे, लेकिन पर्दे के पीछे भी कुछ घटनाएं घटी है। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। प्रारंभिक रूप से मूसा को बाइबल के शुरुआती 5 पुस्तकों का लेखक कहा गया है, जिसमें उत्पत्ति भी शामिल है। ये बात का कोई विशेष सबूत नहीं है कि मूसा का जन्म कब हुआ था, लेकिन हम लोग ये पहला राजा 6वां अध्याय पद संख्या 1 और बाकी अन्य पुस्तकों के द्वारा हम लोग जान पाते हैं कि मूसा ईसा पूर्व 1400 से लेकर के 1250 ईस्वी सन के बीच में पैदा हुआ था, जिसका अर्थ है कि अभी का समय से लेकर के अगर हम लोग वर्ष अगर गिनती करेंगे तो 3300 वर्ष पहले की ये बात थी। पिछले 2 शताब्दियों से बाइबल के जो विद्वान हैं वो उनका कहना यह है कि जो उत्पत्ति की पुस्तक है वो काफी बाद में आई, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया था कि लोग पहले एक दूसरे के साथ में बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया करते थे, वो लिखा पढ़ी नहीं करते थे। लिखा पढ़ी जब करना शुरू हुआ तो ये काफी बाद में उत्पत्ति की पुस्तक को लिखा गया है। उन्होंने ध्यान दिया कि परमेश्वर द्वारा सृष्टि की रचना के 2 विवरणों में थोड़ा सा अंतर है। उत्पत्ति अध्याय 1 पद संख्या 1 से अध्याय 2 पद संख्या 4 तक और उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 4 पद से लेकर के 25 पद तक, दोनों विवरणों में थोड़ा थोड़ा अंतर दिया हुआ है और दोनों स्थानों में परमेश्वर के विभिन्न नामों का भी प्रयोग किया गया है। इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद उत्पत्ति की जो पुस्तक है वो अलग अलग लेखकों के द्वारा लिखी गई है, लेकिन हम ये जान पाएंगे कि जब हम आगे पढ़ते जाएंगे तो उसमें सिर्फ पारिवारिक इतिहास के विषय में लिखा गया है और उसमें कुछ ही घटनाओं का जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनको इस पुस्तक में विवरण किया गया है। इस पुस्तक का लेखक चाहे जो कोई भी है, लेकिन हम ये स्पष्ट रूप से ये जान पाएंगे कि परमेश्वर ने अब्राहम, सारा और उनके वंशजों को चुन लिए थे और उनके द्वारा ही परमेश्वर अपने आशीषों को लोगों तक पहुंचाते थे। परमेश्वर इस छोटी सी वचन के सुने जाने और पढ़े जाने में बहुत आशीष देवे। आमीन। आइए हम परमेश्वर से दुआ करें। धन्यवाद देते मेरे महान राजा, इस सुंदर जो हम इस इतिहास की पुस्तक को हम लोग खोलने पाते हैं और हम लोग देखने पाते हैं और बहुत सारी बातों को सीखने पाते हैं। मेरे राजा, आशा करते हो प्रभु जो भी इन लोगों के मन में जो भी डाउट्स थे प्रभु वो क्लियर हो गए होंगे। मेरे राजा, आप अगुवाई कीजिए कि जिन्हें भी और भी डाउट्स होंगे प्रभु, मैं ये विश्वास रखते हो कि आप उनके मन में हर एक प्रकार की जो भी चिंताएं हैं और जो भी डाउट्स हैं उन्हें आप क्लियर कीजिएगा परमेश्वर पिता, और अपने प्रेम में प्रभु उन हर एक को ढाप दीजिएगा। हर परमेश्वर पिता अगुवाई कीजिएगा कि जितने लोग जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता वो अद्भुत रीति से आपके आशीष को ग्रहण करने पाएंगे और जो आप शिक्षा देना चाहते हो वो सीखने पाएंगे। हर एक बातों को मेरे राजा आपके हाथों में सौंप देती हूँ। सारा आदर सारा महिमा आपको देती हूँ। प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे नाम से मांगती हूँ, सुनिए और स्वर्ग के राज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।